पहले मैं सोच रही थी कि मैं नाम नहीं लूं, उसका नाम नहीं लूं। मैंने कुछ वीडियो में बोला भी है तो इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली नहीं बोला। पर अब एक होता है ना कि सर से ऊपर पानी हो जाना, वो हो रहा है। तो इतना गंद बक रही है मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर को लेके, सारी चीजों को लेके, कि शायद कोई नहीं बोलेगा जितना वो बोल रही है, बक रही है। काय के लिए कर रही है वो? व्यूज के लिए, व्यूज के लिए, पैसों के लिए, ये सब कर रही है। तो जो मुझसे दिल से प्यार करते हैं ना, मैं ये नाम बोल रही हूँ, मानसवी व्लॉग करके चैनल है, वो जो मेरे बारे में गंद बक रही है, कोई तो उसको सब्सक्राइब मत करना और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करो। और जो आज मैंने ये वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो देखना, मैंने उसके नाम से रिपोर्ट भी डाल दी है, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। तो पूरी वीडियो देखना, एक एक मेरे वर्ड सुनना, सारी चीजें सुनना। जो वो चाहती है ना, एक मानसवी है, एक अलका है, ये लोग, इनको थोड़ी इनकी औकात दिखाओ कि सामने वाले की हालत क्या है, किस स्थिति से वो गुजर रहा है, उस टाइम पे तुम क्या क्या उस पर लांछन लगा रहे हो, काय के लिए? व्यूज के लिए और पैसे के लिए। तो जो मुझसे दिल से प्यार करता है ना, आज मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग वो चीज दिखाओ, आप मेरे अपने हो। और वीडियो पूरी देखना, जितनी भी मैंने सारी चीजें उनमें बोली हैं, उनकी सासू माँ की बातें जो भी हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, रेखा और अलका, तुम पे प्रूव है ना। तो रहा कैसे जाता है, बहू कैसे बना जाता है, पहले बहू बनना सीखो, ठीक है? तब ये ज्ञान देना जो तुम दे रही हो ना, बक रही हो। तुम्हारे घर में भैया कलेश हुआ, तुमने चलो सोचा कि सपना को घसीटते हैं, सोशल मीडिया पे व्यूज भी आ जाएंगे, उससे हम थोड़ा अप भी हो जाएंगे, तो सपना को घसीट लेते हैं। और सपना कैसे रिप्लाई करेगी, उसके कैरेक्टर पे जाते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि हर लड़की का एक दरिया होता है कि कोई कैरेक्टर पे जाता तो वो उबल जाती है, बिल्कुल सोचती कि कुछ भी कर दूं मैं। और उन्होंने एक शब्द बोला था, बाल विवाह वाली बात। तो मेरी शादी कब हुई थी, कब हुई थी वो प्रूफ लगाना। मेरे पास मेरी शादी के कार्ड हैं, मेरी एल्बम है, मेरी सारी चीजें। तो तुम जाओ, बाल विवाह का जो भी है एक्शन लो, मेरी फैमिली वालों को जेल में ढकलवाओ, जो भी करना है तुम्हें करो तो सही। यार बोलने से क्या होता है, तुम्हें पता है बाल विवाह हुआ कैसा हुआ, कौन सी सन में हुआ, तुम्हें बहुत ज्यादा पता है। तो तुम जाओ, बक क्यों रही हो मुंह से? करने वाले थोड़ी बकते हैं, तुम जाओ करो तो सही कुछ। तुम अपने घर का तो कुछ कर नहीं पा रही, तुम मेरे पे यहां तक लांछन लगा रही हो। और मेरे को जरूरत नहीं है, पहली बात तो तुम्हारी ये क्लियर कर दूं, मुझे तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की, किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद के परिवार के लिए अकेली काफी हूँ। तुम्हारी तरह सास ससुर को घर से लात मार के फेंकना नहीं जानती, उनके साथ रहना जानती हूँ। और तभी शायद मेरे को दोबारा ये जिंदगी मिली थी राजवीर जी के साथ, ठीक है? तुम्हारी तरह ये नहीं हूं कि अपने पति को मारू पीटू, ये सब करूं जो तुम करती हो, ठीक है? ये मैं नहीं करती, ये तुम करती हो। अरे तुम्हारा भैया डिवोर्स हो रहा है तो तुम सुलझाओ अपनी चीजों को। अगर सपना तुम्हारे बीच में आ रही है, जैसे तुम्हें पता चल रहा है किसी भी चीजों से, तो वो चीजें तुम रखो सोशल मीडिया पे, मुंह से मत बको, तुम रखो। क्योंकि देखो पता चलता है मैं कि सपना बीच में आ रही है या तुम मेरे बीच में आ रही हो, तो वो चीजें तुम रखो सोशल मीडिया पे, तभी तो विद प्रूफ पता चलता है कि हाँ ये सही है, सपना गलत है। तो मैं तुम्हें फुल कह रही हूँ भैया, तुम मुझे गलत साबित तो करो। अगर मैं हूं तुम्हारी नजर में गलत, तो साबित करो। मुंह बकने से क्या होता है, कुछ भी तुम बक दो। मैं कहूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, बस देखा है मैंने, मेरे पास प्रूफ नहीं है। और तुम्हारा कैरेक्टर, तुम इतनी कैरेक्टरहीन हो, तुम्हारे दो दो अफेयर चल रहे हैं, तीन तीन अफेयर चल रहे हैं। वो बेटी है, वो तुम्हारे पति की नहीं है, वो तुम्हारे किसी और की है, ये मुझे पता चला, इसीलिए तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है। सही है ना ये? बिल्कुल ऐसा ही करूं ना मैं? हाँ ऐसा ही करते हैं, जैसा तुम कर रही हो ना उसी का जवाब है ये। तो तुम्हारे पति ने इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारे दो दो तीन तीन अफेयर चल रहे हैं, और ये बच्ची तुम्हारी नहीं किसी और की है। इस वजह से तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पेट में ये बच्ची आई, उसको पता चला ये प्रेग्नेंट है, तो वो छोड़ दी। ये हुआ था तुम्हारे साथ, जैसे मैंने अपने पति को मारा, ऐसे ही तो स्टोरी बनाती हो ना तुम। तो इसी वजह से तुम्हारे पति ने छोड़ दिया। वजह लाओ ना, तुम क्यों छोड़ा तुम्हारे पति ने, क्या चीजें हैं, लाती क्यों नहीं हो? जब तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, वो तो विद प्रूफ चलता है ना, कि जो भी तुम्हारा केस हुआ उन्होंने कुछ प्रूफ रखे, तुमने रखे, तो तुम सोशल मीडिया पे दिखाओ। मेरे को बीच में क्यों घसीट रही है? पहली बात तो मेरा मन भी नहीं कर रहा मैं तुमसे आप करके बात करूं, ये तुम्हें एक इज्जत भी दूं। इज्जत तो छोड़ो, तुम एक तमीज से बात करने लायक औरत नहीं हो। बात करने लायक औरत जो तुम बोलती हो ना,
एजुकेटेड, डेंटिस्ट, डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं, झोला छापसी डॉक्टर ऐसे होते हैं क्या? बात करने का तरीका नहीं है, शब्द मुंह से बोलना नहीं जानती कि शब्द होते क्या है, पहले बोलना सीख ले तब किसी के बारे में बोली हो। ये मेरा रूप तब आ रहा है, तुम पूरी हद पार करे दे रहे हो। जी मेरा आता नहीं, तुम तो पूरी, सपना ने पे पति को मार दिया, मेरे पति को छीनना चाह रही है। अबे थोड़ी इज्जत करना सीख इंसानियत के नाते, कि एक लड़की की इज्जत की कैसे जाती। आज स्नैपी गर्ल सपना ने अपने सारे जितने भी उनके साथ जो यूट्यूबर टॉक विद अलका और एक और मानसी ब्लॉग कुछ का नाम लिया है उन्होंने, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। ये मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अगर बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, और ये लोग उनके बारे में इतना गलत फैला रहे हैं ना, इतनी गलत गलत बातें, इतनी गंदी बातें करेक्टर को लेके, एक औरत के करेक्टर को लेके, जो कि कभी नहीं बोलना चाहिए, वो सारी बातें टॉक विद अलका और राजवीर भैया जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके बारे में भी इतनी गंदी गंदी बातें फैला रही है, तो उसके खिलाफ ये करना बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक इंसान एक टाइम तक ही बर्दाश्त कर सकता है, और किसी की सिचुएशन का कभी भी कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। स्नैपी गर्ल सपना जो कि अभी बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि उसके परिवार में बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि उसके घर के दोनों बेटे जिसकी माँ के घर में चले गए हैं, उस घर का माहौल कैसा होता है आप सोचिए। और स्नैपी गर्ल के दोनों पति जो हैं वो भी नहीं रहे अब, तो उस घर का माहौल कैसा होता है। तो उसमें कोई उनके कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए अगर इतना ज़्यादा गिर जाता है ना, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। तो ये उन्होंने बिल्कुल सही किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा करने से उनके बारे में कोई बोलने के बारे में 100 बार सोचेगा कि उनके बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी किसी के बारे में इतना गलत मत बोलो यार कि आप वो बद्दुआ निकले उसके मुँह से और आपको इतनी गालियाँ दे, आपके खिलाफ वो एफआईआर करने को मजबूर हो जाए। किसी की परिस्थिति का इतना मजाक मत बनाओ कि कोई आपको 100 गाली निकाल के दे, 100 गाली बके आपके खिलाफ, और ये सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए, सिर्फ फेमस होने के लिए क्या इतना करना ज़रूरी होता है? क्या ये आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते हैं? ये सब करिए, किसी का नाम, किसी का फेम यूज़ करके ये सब करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। पता नहीं टॉक विद अलका की क्या दुश्मनी है ऐसे स्नैपी गर्ल सपना से, जो वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने घर का उस पर निकालती रहती है, उस बेचारी पे जिसकी 2 बेटियां हैं, और वो अपने घर परिवार को सही करने में लगी हुई है। बहुत हिम्मत के साथ वो आगे अपने आप को संभाल रही है, अपनी फैमिली को संभाल रही है, और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब उन्हें कोई तोड़ता है तो कैसा फील होता है आप लोग समझ सकते हैं। टॉक विद अलका के साथ उनकी शायद मुझे लगता है पुरानी कोई दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन वो स्नैपी गर्ल सपना अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में ये भी ज़रूर बताएगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आज उन्होंने सारी सच्चाई अपने सब्सक्राइबर सबके साथ शेयर की, साथ ही साथ उन्होंने सबका नाम भी मेंशन किया, कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ ही उन्होंने बोलिया भी है कि उनके चैनल पे जाए और उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट मत कीजिए। आप लोग भी उन्हें सपोर्ट मत करिएगा, जो कुछ भी ऐसा जो कंटेंट बनाते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को। तो ठीक है, मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद मैं थोड़ा निकल रही हूँ बाहर, अच्छे से जीने की कोशिश कर रही हूँ, अपने परिवार को साथ लेके चल रही हूँ। मेरे सास ससुर भी मेरे साथ हैं। और तुम्हारी सासू माँ, तुम बोलती हो मेरी सासू माँ ये कह रही थी, वो कह रही थी, तो कैमरे पे क्यों नहीं आती? कभी लेके आऊं ना, अगर तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ हैं, एक शब्द बुलवा दो कि सपना ने ऐसा किया, सपना गलत है, लेके आओ उसको। या फिर हाँ, एक और चीज है कि मेरी उनसे बात होती है, मैं भड़काती हूँ, ऐसा कुछ बोलती है, कॉल सेंटर जाओ, तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, कुछ चले जाओगी, तुम्हारी इतनी बहुत जान परिचित है, अच्छी खासी, बहुत बड़े लोग हो तुम, तो जाओ वहां पे कॉल डिटेल निकलवाओ। ठीक है, तुम्हारी सासू माँ के फोन की या मेरे नंबर की भी निकलवाओ और जाके चेक करो। दावे से कह रही हूँ, ठीक है, मेरे को शौक नहीं है तुम्हारे घर में बात करूं, ये करूं। मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मेरी 2 बच्ची हैं, अच्छा फ्यूचर देना है। तुम्हारी तरह ये नहीं सिखाना बेटी अम्मा तुम्हें क्या बोलती है, कुतिया बोलती है। जे मैं अपने बच्चों को परवरिश नहीं दूंगी, उनके पापा नहीं है तो मैं ये नहीं दूंगी, मैं एक अच्छी परवरिश दूंगी और अपनी बच्ची को सिखाऊंगी फैमिली में कैसे रहते हैं, एक बहू कैसे बना जाता है वो देखेगी, और लोग भी देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सपना एक अच्छी बहू है। तुम ये भी बुलवाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने कर्म ही नहीं किए ऐसे। तुम अकेले रहना जानती हो, सास ससुर को बाहर फेंक के अपने मायके वालों को लेके घर में कर लिया कब्जा, ये जानती हो भैया, मैं ये नहीं जानती। मेरे साथ ये हादसा हुआ है ना, मैं अपने मायके तक नहीं गई, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं गई, समझी। फिर आती हैं ये अलका, अलका जो भी है। अरे यार तू तो शर्म कर ले, इतनी तो बुद्धि है वैसे। अलका, आयाम की आवाज, ये वो, पहले तो एक इंसान बन लो तुम लोग, इंसान, ठीक है,
तब सपना के चरित्र पे, सपना पे उंगली उठाना। तुम्हारे साथ ये ट्रेजेडी हुई नहीं, तुम ये दुल्हन बन बन के बैठ जाती हो, वो हो जाती है मेरी शक्ल देख लो, एक खुद की देख लो, तब भी तुम्हें दया नहीं आती कि सामने वाली के साथ क्या हुआ है। दया छोड़ो, मेरे पे दया मत करो, मैं तो इसीलिए कह रही हूँ भैया, मेरे पे दया बिल्कुल मत करो, मैं नहीं हूँ दया के लायक, मत करो। तुम अच्छी हो, बस तुम अच्छी रहो, तुम सुहागन हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हें क्या पड़ी है दूसरे के बीच में। अलका ने करा कि मेरा टॉपिक छोड़ दिया, फिर बेचारी के व्यूज नहीं आए, 1000, 900, 2000 व्यूज पे रह गए। अब इनको क्या लगता है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, चलो सपना के चरित्र के हिसाब से उसका कहना है कि वो उसके पति को छीनना चाहती है। कोई किसी के पति को क्यों छीनना चाहेगा, एक बात बताइए आप मुझे। वो उसके करेक्टर पे उंगली उतारती रहती है कि अपने पति को खा गई, अपने पति को ये कर दिया, वो कर दिया। अरे उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई हो तुम लोग? आप लोग भी अगर मेरी इस चीज़ से सहमत है जो मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे है ना सच में उसके लिए है ना एक दया सी भावना सी लगती है कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कि इतना वो इस सिचुएशन में, और उसको रोते हुए देखकर उसके सब्सक्राइबर्स रोते हैं। और उस सच में होता है ऐसा, जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं और किसी के साथ इतना गलत बोल के भगवान कैसे माफ़ करेगा तुम्हें, ये भी नहीं सोचता है कोई। मेरे पति को छीनना चाहती है, मेरी सास के साथ ऐसा कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। अरे उसका खुद का ज़िंदगी वो ठीक करने में लगी हुई है, तुम्हारे घर की तरफ वो क्यों देखेगी? ये तो सोचो, क्या दुश्मनी निभा रही हो उसके साथ।